गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे एल्गी के सामान्य लक्षण के बारे में। तो एल्गी शब्द का गठन जो है सबसे प्रथम लीनियस ने किया था 1753 ईस्वी के अंदर। और लैटिन भाषा में एल्गी का मतलब होता है समुद्री खरपतवार, जिसे हम सी वीड के नाम से जानते हैं। अगर इस समूह में वंशों की बात करें तो 1800 वंश जो हैं इसके अंदर हैं, जिसके अंदर 23,200 जातियां जो हैं वो उनको सम्मिलित किया गया है। इसमें एल्गी का जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, थैलस होता है। प्रकाश संश्लेषण करके ये O2 जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स या संव्यपोषी कहा जाता है। अब इनमें से लगभग 5,000 जातियां हैं जिनमें कायांतरण से या पर्णहरित विलुप्त हो गया है। अतः ये परजीवी की फॉर्म के अंदर या मृतोपजीवी की फॉर्म के अंदर या होलोजोइक फॉर्म के अंदर रहती हैं। अब अगर हम बात करें कि ग्रीक भाषा के अंदर एल्गी का मतलब होता है फाइकोस। फाइकोस है तो इसलिए इसमें शैवालों का अध्ययन जो है उसको हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। अगर अन्य लोकप्रिय नाम की बात करें तो इसे सामान्य भाषा में काई, कांजी या पॉन्ड्सकम, फ्रॉग्स लाइट, वाटर मॉस और सी वीड के नाम से जाना जाता है। अगर प्रमुख एल्गोलॉजिस्ट की बात करें जिन्होंने इस पर काम किया है तो उसमें सबसे पहले फ्रिश है, जिसे फादर ऑफ फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? फ्रिश। अगर यही बात करें कि हम फादर ऑफ इंडियन या मॉडर्न इंडियन फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है तो वो है M.O.P. आयंगर को। इसके अलावा स्मिथ, चैपमैन और प्रेस्कॉट जो हैं इन्होंने भी एल्गी पर काम किया। अब अगर हम बात करें कि एल्गी के ऊपर जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके जो लेखक हैं एल्गोलॉजिस्ट जो हैं वो कौन कौन से रहे हैं, तो फ्रिश जो है उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट एंड एक इन्होंने वॉल्यूम 2, दो बुक्स इन्होंने पब्लिश की थी। उसके बाद आता है G.M. स्मिथ। G.M. स्मिथ ने जब अपने नॉमेनक्लेचर ICBN रूल जो है वो आ गया था, उसके बाद इन्होंने क्रिप्टोगैमिक बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट जो है 1955 के अंदर इन्होंने पब्लिश किया। उसके बाद G.W. प्रेस्कॉट ने द एल्गी ए रिव्यू बुक जो है उसको पब्लिश किया। तो इनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से एल्गोलॉजिस्ट की कौन सी बुक जो है वो पब्लिश हुई है। तो अब हम अगर देखें कि शैवालों के प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण या विभेदक लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर जैसे हमने बात की कि जो प्लांट बॉडी है वो क्या होगा, थैलस स्ट्रक्चर के होगा। अब थैलस स्ट्रक्चर वो होती है जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव जो हैं वो एब्सेंट हो, उनका अभाव हो। अधिकांश पौधों में जो थैलस है वो क्या होगा, गैमीटोफिटिक होगा या जिसको हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद होगा। अब मूल रूप से ये शैवाल जो है वो पर्णहरित युक्त होते हैं, अतः ये समव्यपोषी होंगे। अब एल्गी में टिश्यू सिस्टम जैसे एपिडर्मिस, कोर्टिकल, वेस्कुलर सिस्टम, इन सब का क्या होता है, अभाव होता है, ये सब एब्सेंट होते हैं। बात करें हम शैवालों के अंदर जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन सा एल्गी का ग्रुप है जिसके अंदर जो है उसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल की कंपोजिशन है वो कैसी है। तो यहाँ अगर हम देखें कि जो क्लोरोफाइसी जिसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उसके अंदर सेलुलोज, पैक्टिन और रेयरली हमारे पास ये हेमी सेलुलोज से मिली हुई हमें दिखाई देगी, हेमिसेलुलर से मिलकर। अब ज़ैंथोफाइसी की अगर बात करें, ज़ैंथोफाइसी के अंदर जिसको हम येलो ग्रीन एल्गी बोलते हैं उसमें पैक्टिन से बनी होती है
और क्राइजोफाइसी जो है उसके अंदर, जिसको हम ऑरेंज एल्गी बोलते हैं, इसमें ल्यूकोसाइन, फैट्स और क्राइजोलैमिनेरियन जो है, इससे सेल वॉल जो है वो बनी हुई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बैसिलेरियोफाइसी जिसको हम डायटम्स बोलते हैं, तो डायटम्स में मुख्यतः सिलिका की बनी होती है। इसको जो इसका बैसिलेरियोफाइसी डायटम के अंदर ये 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड रहती है। तो आउटर वाला जो हाफ्स है वो सिल्सिफाइड होता है, यानी सिलिका का बना होता है, और इनर वाला जो है वो पैक्टिन से निर्मित होता है। अब अगर हम बात करें क्रिप्टोफाइसी जो है, इसके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट रहेगी और इसकी जगह एक पेरिप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट रहेगा। डायनोफाइसी जो है, जिसको हम डार्क येलो या ब्राउन बोलते हैं, उसके अंदर मोस्टली सेलुलोजिक जो है सेल वॉल ये पाई जाएगी, और कुछ के अंदर ये पेरिप्लास्ट जो है वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्राइट ग्रीन, जिसको हम क्लोरोमोनेडियंस बोलते हैं, इसमें भी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। यूग्लिनोफाइसी के अंदर एब्सेंट रहेगी, यहाँ पेरिप्लास्टिक जो है वो पाई जाएगी। फियोफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, इसके अंदर सेल्यूलोज, और इसमें एक इम्पोर्टेंट है एलिजिनिक एसिड और फ्यूकोसिनिक एसिड जो है ये इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे फियोफाइसी के अंदर। अब अगर हम बात करें रोडोफाइसी, जिसको हम रेड एल्गी बोलते हैं, इसमें सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर जो है, इसके द्वारा जो रेड एल्गी है उसकी सेल वॉल जो है वो बनी होगी। लास्ट अगर हम देखें कि मिक्सोफाइसी में कैसी सेल वॉल रहेगी, तो मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के अंदर पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है पाया जाने वाला है म्यूकोपेप्टाइड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूकोपेप्टाइड जो है वो किसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो आंसर होगा हमारा साइनोफाइसी के अंदर। तो थैंक यू, ये थी सेल वॉल की जानकारी। तो इसी के अनुसार हम नेक्स्ट फिर एल्गी को कंटिन्यू करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।